जी सर, मुल्क जो तबाही का शिकार है, IMF पैसे नहीं देना, इस तमाम तरह की आ रहे हो, कैसी हालात? आ जाओ शेख साहब, आ जाओ। अच्छा जी जी, आप IMF की जानिब से पैसे नहीं दिए जा रहे, मुल्क की जो कैसी हालात? इसका इलाज तो देखिए बड़ा सिंपल कुलिया है। इलाज उसका यही है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन से इनकाद करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, क्या मेरा ये सवाल सबसे है कि क्या 2 सूबों में इंतखाब के बाद अगर वो 30 को भी हो जाता तो क्या सियासी इस्तेकाम आता या लड़ाई बढ़ जाती? जिस काम के लिए हम कह रहे हैं कि इससे इलेक्शन सियासी अमल में इस्तेकाम आएगा और लड़ाई बढ़ती, हम ये कह रहे हैं कि एक वक्त में नई मर्दमशुमारी के बाद अगर इलेक्शन का इनेकाद होना है तो उसको सामने रखा जाए। ये जो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव ये बढ़ाने की कोशिश है, एक ऑप्शन, एक बात ये है नहीं है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी मैंने आपको नादिर कहा कि इस केस से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसका आज 1-2 दिन मैक्सिमम, हम तो नहीं कह सकते बेंच कैसे चलेगा, कब प्रोसीडिंग होगी, लेकिन अभी सेनेट में बिल जाएगा, उसके बाद कानून बनेगा, उसका टाइमिंग ही ऐसी नहीं है जी। लेकिन यार शेख साहब बड़े हैं, के अंदर से आवाज उठ रही है, बेंचेस के अंदर से आवाज उठने की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की अगर बात नहीं सुनी गई तो आपके पास बायकॉट का ऑप्शन भी मौजूद है? देखिए, बायकॉट कोई ऑप्शन तो भी खत्म नहीं होते, लेकिन बायकॉट को अच्छा ऑप्शन नहीं होता। बट ये बात दुरुस्त है कि अगर आज अदालत अपने अंदर से उठने वाली आवाजें नहीं सुनेगी तो इस मुल्क के अंदर बहुत आवाजें उठेंगी। थैंक यू। इस मुल्क में 24 करोड़ आवाजें हैं जो उठ रही हैं कि इस मुल्क में इंतखाब कराए जाएं, और जो कुछ जल्दी में कल इन्होंने किया है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल चाहिए। ये इस तरह नहीं कर सकते। और आज जजेस ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई आपका मसला सिर्फ ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और आपके पास अखराजात नहीं है, और उसने अगर वो दे दिए जाएं तो फिर आप कहाँ जाए, और 6 महीने बाद भी आप बेईमान हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे। इनको लाया इसलिए गया है कि इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत का रास्ता रोका जाए। इनको लाया इसलिए गया है कि इलेक्शन से फरारी हासिल किया जाए। किसी कीमत पर इनको इलेक्शन से फरारी होने नहीं दिया जाएगा। नहीं कराएंगे, क्या कहेंगे इस बात? सुप्रीम कोर्ट एक दफा ऑर्डर दे, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा वो आर्टिकल 6 के तहत आएगा और जेल जाएगा। दोबारा वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं सर? अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला इज्जत से क्या किया। सारी जिंदगी में तुझे दोस्ती में निभाता है और तू फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आया।